वेलकम्स ऑल ऑफ यू ऑन स्टडी चैनल उमेश कोचिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल की। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल के प्रकार। आर्टिकल दो प्रकार के हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन का प्रयोग होता है, जबकि डेफिनिट आर्टिकल में द का प्रयोग होता है। तो हम सबसे पहले ए के प्रयोग की बात करते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट, किसी वर्ड का पहला अक्षर कंसोनेंट हो यानी कि व्यंजन हो तो उससे पहले एक की अंग्रेजी के लिए ए का प्रयोग करते हैं। जैसे लायन, सबसे पहले लिखा है लायन, तो लायन में हमने देखा इसका जो फर्स्ट वर्ड है एल से शुरू हो रहा, फर्स्ट लेटर एल से शुरू हो रहा जो कि व्यंजन है। अब इसकी हम साउंड देखेंगे तो साउंड ला से शुरू हो रही, वो भी व्यंजन है, इसलिए हम इसमें ए का प्रयोग करते हैं। जैसे एक शेर तो ए लाइन का प्रयोग होगा। इसी प्रकार एक विद्यार्थी तो ए स्टूडेंट का प्रयोग होगा क्योंकि इसमें फर्स्ट वर्ड एस से शुरू हुआ और इसकी साउंड भी सा से शुरू हुई, यानी कि अंग्रेजी का भी व्यंजन और हिंदी का भी व्यंजन, इसलिए हम इसमें ए का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जैसी बात करते हैं टेबल की, एक मेज तो ए टेबल हो जाएगा। बॉक्स के लिए ए बॉक्स, ट्री के लिए ए ट्री का प्रयोग होगा। काऊ, एक गाय, एक कार तो ए कार। तो इसमें हमने बात की कोई भी वर्ड जिसका पहला अक्षर व्यंजन हो और जिसकी साउंड व्यंजन ध्वनि से हो तो हम ए का प्रयोग करते हैं। अब इसके अलावा हम बात करते हैं रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 में यदि किसी वर्ड का फर्स्ट अक्षर वोवेल हो यानी स्वर हो एवं उसका जो प्रोनंसिएशन है, उच्चारण है, वो व्यंजन ध्वनि से निकले तो हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे यूजफुल में हमने देखा यू से शुरू हुआ जो कि स्वर है, लेकिन इसका जो साउंड है वो या से शुरू हो रही, यानी कि हिंदी में व्यंजन से शुरू हो रही, इसलिए हम इसमें ए का प्रयोग करेंगे। यूनिवर्सिटी का मतलब विश्वविद्यालय, इसमें भी ए का प्रयोग होगा। 1 रुपी नोट, 1 रुपी में भी ए का प्रयोग। यूरोपियन में भी ए का प्रयोग। यूनियन का मतलब संघ, ए का प्रयोग। यूनिफॉर्म, इसमें भी ए का प्रयोग। ए यूनिक ड्रेस, एक अद्वितीय ड्रेस, इसमें भी ए का प्रयोग। 1 आइड मैन, ए का प्रयोग। इसके बाद नेक्स्ट है यूजर का मतलब होता है उपयोगकर्ता या उपभोक्ता, इसमें भी ए का प्रयोग। यूलॉजी का मतलब प्रशंसा भाषण, इसमें भी ए का प्रयोग। अब जैसे बीएससी आ जाए तो इसमें बा, हिंदी में भी बा और अंग्रेजी में बी, तो इसलिए हम इसमें ए का प्रयोग करेंगे। अब बीकॉम, अंग्रेजी में बी और हिंदी में बा, इसलिए बीकॉम में भी ए का प्रयोग होगा। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड लिखा है पीसीएस, तो पीसीएस में जो वर्ड शुरू हुआ पी से और हिंदी में भी पा, पीसीएस, तो इसलिए हम इसमें ए का प्रयोग करेंगे। जैसे पीएचडी आ जाए तो अंग्रेजी में भी पी और हिंदी में भी पा, इसलिए हम ए का प्रयोग करेंगे, यानी कि उच्चारण व्यंजन ध्वनि से हो रहा, इसलिए हमने इसमें ए का प्रयोग किया। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। जब किसी वर्ड का फर्स्ट अक्षर वोवेल हो और उसकी जो साउंड है हिंदी में वो भी स्वर से शुरू हो, जैसे लिखा है अम्ब्रेला तो इसमें यू आया, और इसकी अगर हम हिंदी में बात करें तो अम्ब्रेला, जब अम्ब्रेला लिखेंगे तो आ हिंदी का स्वर आया, इसलिए हमने इसमें एन का प्रयोग किया। यानी कि जब हिंदी का भी जो साउंड है वो भी स्वर से हो और जो वर्ड है वो भी स्वर से हो रहा है, इसलिए हमने इसमें एन का प्रयोग किया। इसी प्रकार एंट का मतलब चींटी, तो इसमें भी हमने एन का प्रयोग किया। आउल का मतलब उल्लू, एन का प्रयोग। इसके बाद ऑक्स में भी एन का प्रयोग। एलिफेंट में भी एन का प्रयोग। एग में भी एन का प्रयोग। ऐसे का मतलब निबंध, इसमें भी एन का प्रयोग। इंकपॉट का मतलब दवात, इसमें भी एन का प्रयोग। अब इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पर। तो अगला रूल है जब किसी वर्ड का फर्स्ट अक्षर व्यंजन से शुरू हो एवं उसकी जो साउंड है वो स्वर से शुरू हो, जैसे ऑनेस्ट। अब इसमें एस से शुरू हो रहा है लेकिन इसमें एस साइलेंट है, इसलिए इसका उच्चारण ओ से शुरू होगा, ओनेस्ट, तो ओ की वजह से इसमें एन का प्रयोग किया गया।
इसी प्रकार आवर, इसमें एस साइलेंट है तो इसे आवर पढ़ा जाएगा, तो आवर, आवर के अनुसार एन का प्रयोग, यानी हिंदी में उसकी साउंड के अनुसार एन का प्रयोग। ईयर का मतलब उत्तराधिकारी, एस साइलेंट है, एन का प्रयोग होगा। ईयर एस का मतलब उत्तराधिकारी, इसमें भी एन का प्रयोग होगा। एम एल ए, अब इंग्लिश में एम से शुरू हुआ यानी कि व्यंजन है, जब हम इसकी हिंदी में इसे लिखेंगे तो एम एल ए, यानी कि एम एल ए, तो एम में ए आया, इसलिए हिंदी का जो साउंड है वो स्वर से शुरू हो रही, इसलिए हम इसमें एन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद ओनर, ओनर में भी एन का प्रयोग। एच एम टी, तो एच ए से शुरू हुआ इसलिए इसमें एन का प्रयोग। एन सी सी बॉय में भी एन का प्रयोग। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं दा के प्रयोग की। तो दा के प्रयोग में सबसे पहले जो फर्स्ट रूल है हम देखते हैं, जैसे कोई माउंटेन्स आ जाए, माउंटेन्स का मतलब पर्वत, कोई पर्वत आ जाए तो उससे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं, जैसे द हिमालयास, हिमालय, आल्प्स। अब हमने देखा कि जो पर्वत है, माउंटेन्स है, उसके पहले दा का प्रयोग होता है, लेकिन पर्वत की ऊंची चोटी आ जाए जैसे माउंट एवरेस्ट तो उसमें दा का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि माउंटेन्स के लिए दा का प्रयोग, लेकिन उसकी जो ऊंची चोटी है उसके लिए दा का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर किसी रिवर्स का नाम आता है जैसे द गंगा, द यमुना, द नील आदि जो नदियां हैं उनमें भी हम दा का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखते हैं सागरों के नाम। सी, सी का मतलब सागर, तो रेड सी, लाल सागर, द ब्लैक सी, काला सागर, तो इसमें भी दा का प्रयोग होगा। इसके बाद नेक्स्ट टूल देखते हैं ओशियन। ओशियन का मतलब महासागर, जैसे द पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, द इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, तो इसमें भी हम दा का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं रिलीजियस बुक्स, यानी कि धार्मिक किताबें। जो रिलीजियस बुक्स हैं जैसे गीता, तो इससे पहले दा का प्रयोग द गीता, द रामायण, द बाइबल, द कुरान, इसमें भी हम दा का प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट टूल है यूनिक थिंग्स, जो अद्वितीय वस्तुएं हैं, यानी अपनी तरह की केवल एक जैसी वस्तुएं, जैसे द मून, मून का मतलब चंद्रमा, द सन, सन का मतलब सूरज, द अर्थ, अर्थ का मतलब पृथ्वी, द स्टार्स, स्टार्स का मतलब तारे, द स्काई, स्काई का मतलब आसमान, द ईयर, ईयर का मतलब हवा, विंड, विंड का मतलब भी हवा, द स्मोक का मतलब धुआं, द टाउन, टाउन का मतलब कस्बा, द रेन, रेन का मतलब बारिश। ये यूनिक थिंग्स हैं, अपनी तरह की अकेली चीज़ें हैं, तो इसके लिए इसीलिए इसमें हम दा का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं बे, बे या गल्फ, इसका मतलब होता है खाड़ी। तो खाड़ी कोई भी आती है तो उसके पहले हम दा का प्रयोग करते हैं, जैसे द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी। अब इसके बाद नेक्स्ट रूल की हम बात करते हैं। नेक्स्ट रूल है एरोप्लेन्स, कोई भी एरोप्लेन्स का नाम आता है, हवाई जहाज का नाम आता है, तो उसमें हम दा का प्रयोग करते हैं, जैसे द मकालू, द कश्मीरी प्रिंसेस, यानी कि ये हवाई जहाज के नाम है इसलिए हम इसमें दा का प्रयोग करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रूल डायरेक्शन, दिशाएं, दिशाओं के नाम से पहले भी दा का प्रयोग होता है, जैसे द ईस्ट, ईस्ट का मतलब पूर्व, द वेस्ट पश्चिम, द नॉर्थ उत्तर, द साउथ दक्षिण, तो इसमें भी हम दा का प्रयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रूल की बात करते हैं ट्रेन्स, कुछ जो रेलगाड़ियां हैं उनसे पहले भी दा का प्रयोग होगा, जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, द पंजाब मेल। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की हिस्टोरिकल बिल्डिंग, यानी ऐतिहासिक इमारत, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट लाल किला, द कुतुब मीनार और द जामा मस्जिद, तो इनमें सब में हम दा का प्रयोग करेंगे। इसके बाद बात करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जैसे द हारमोनियम, द वायलिन, तो इसमें भी दा का प्रयोग होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो देखते हैं ए और एन पर कुछ एग्जाम्पल। जैसे फर्स्ट सेंटेंस स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, हरी इज एन ऑनेस्ट मैन, यानी ऑनेस्ट से पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एस साइलेंट है तो ओ से पढ़ा जाएगा, तो ऑनेस्ट, इसलिए हमने एन का प्रयोग किया। अब दिस इज ए यूजफुल बुक, और यूजफुल के पहले ए का प्रयोग होगा, स्वर से भले ही शुरू है लेकिन इसका जो साउंड है, हिंदी में साउंड है वो या से शुरू है, क्योंकि हम लिखेंगे यूजफुल, यूजफुल, जब यूजफुल लिखेंगे
तो इसलिए हम इसमें ए का प्रयोग करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, सी हैज ए पेन, उसके पास एक कलम है, तो पेन के पहले ए का प्रयोग होगा। अब एन एयर बाज बोर्न टू द किंग, तो एयर का मतलब उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी के पहले एन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है इलाहाबाद इज ए होली प्लेस, तो होली से पहले ए का प्रयोग। मिस्टर हिल्टन इज ए यूरोपियन, तो यूरोपियन से पहले ए का प्रयोग। नेक्स्ट लिखा है एन ऑक्स डाइड यस्टरडे, तो ऑक्स से पहले एन का प्रयोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, आई गॉट माई एजुकेशन इन ए यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी से पहले ए का प्रयोग। तो इस प्रकार आज की इस क्लास में हमने बात की कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल की। अगर वीडियो पसंद आई है तो अधिक से अधिक शेयर, लाइक एवं सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।